Now that's what I call a banger trailer, or should I say a fantastic trailer. भाई साहब मजा ही आ गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मूवी ऑफ द ईयर फॉर मी ऑलरेडी। सुपरमैन से ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इस मूवी के लिए। इन्होंने बहुत ही कुछ ज्यादा दिखा दिया इस एक ट्रेलर में, जैसे कि जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर, मिस्टर फैंटास्टिक की पावर्स, सू स्ट्रॉन्ग की प्रेगनेंसी एंड प्रोबेबली इस अर्थ का डिस्ट्रक्शन। इतना सब दिखाने के बाद भी आई थिंक अभी तक कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने। बट क्या इन्होंने अपनी एंडिंग स्पॉइल कर दिया इस ट्रेलर से? लेट्स ब्रेक डाउन दिस ट्रेलर और एक एक करके बात करते हैं सब पे। एज वी नो हमें इस मूवी में फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इस टेड गिलबर्ट शो में डिस्कस किया जाएगा हाउ दे बिकम द फैंटास्टिक फोर एंड पब्लिक लव्स फैंटास्टिक फोर, क्योंकि वो काफी टाइम से एक्टिव है इन देयर हीरो वर्क, स्पेशली किड्स जो द थिंग के बहुत बड़े फैन है। ऐसा हमें पिछले टीजर और इस ट्रेलर में काफी जगह देखने को मिला। थिंग एक ग्रीन कलर की कार उठाता है बच्चों के कहने पे बच्चों के लिए, एंड आई थिंक इट्स नॉट टू आइकॉनिक सुपरमैन इशू नंबर 1, जिसमें सुपरमैन ने भी ऐसे ही सेम गाड़ी उठा रखी है। सुपरमैन के काफी रेफरेंसेस है इस मूवी में। देन हमें एक डिनर वाला सीन दिखाया जाता है जहां हर्बी और बेन खाना बना रहे होते हैं फॉर देयर वीकली डिनर, एंड सडनली थिंग सेज Okay, that is fantastic. I don't know, after fantastic from things sounds funny. एंड सरप्राइजिंगली टीजर में इन्होंने जॉनी को इस सीन से हटा रखा था, या फिर इन्होंने एडिट ही ऐसे किया कि हमें जॉनी दिखे ही ना इन द टीजर फॉर सम रीजन। सू और रीड लेट आता है डिनर के लिए एज दे मेंशन्ड इन द टीजर 7 PM शार्प नो मैटर व्हाट। तो जब जॉनी यही बात सू को बोलता है दैट शी इज लेट, तो सू घबरा जाती है और बेन ये चीज नोटिस कर लेता है एंड उससे डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है, अनाउंसिंग देयर प्रेगनेंसी, जिसको सुनकर जॉनी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा खुश होता है एंड थोड़ा सा रीड से मजे भी ले लेता है इसी बहाने। फिर हम सू और रीड को एक साथ देखते हैं शेयरिंग ईच अदर अबाउट देयर अपकमिंग रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स। देन वी कैन सी द अराइवल ऑफ सिल्वर सर्फर हु इज शाला बाल, एंड हमें उसका फर्स्ट लुक भी दिखता है। एंड नो, इट्स नॉट द जेंडर बेंड सिल्वर सर्फर ऑफ नॉरिन रेड, नहीं, ये भी कॉमिक्स में है जो नॉरिन रेड की ही प्रेमिका है, क्योंकि ये दूसरा यूनिवर्स है मेनलाइन एमसीयू से, सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड हर, ताकि ये लोग ओरिजिनल सिल्वर सर्फर को मेन एमसीयू में यूज कर सके। आई नो इट्स अ शिटी रीजन बट इट इज व्हाट इट इज। लोग यही रीजन दे रहे हैं। ये सीन इनके डिनर टाइम पे ही टेक प्लेस करता है बट मच लेटर, क्योंकि यहाँ हमें सू का बेबी बम्प दिखता है एंड पिछले सीन में शी जस्ट अनाउंस्ड इट। फिर ये चारों इस यूनिवर्स के टाइम स्क्वायर में पहुंचते हैं इन फैंटास्टिक कार, जहाँ सिल्वर सर्फर फैंटास्टिक फोर से पूछती है क्या वो इस दुनिया के रखवाले हैं, जिसका सू हाँ में जवाब देती है बिकॉज शी इज अ सर्टिफाइड बैडएस। फिर वो अनाउंस करके चली जाती है कि उनका प्लेनेट मार्क कर दिया गया है फॉर डेथ। ऐसा कैरेक्टर्स हमेशा करता है, वो किसी भी प्लेनेट को डिवॉर करने से पहले अपने हेरल्ड को भेजता है टू मार्क एंड वॉर्न द लाइफ फॉर्म ऑफ हिज अराइवल। फिर जॉनी सिल्वर सर्फर को स्पेस तक चेस करता है एंड इवन टच हर बोर्ड, बट शी नॉक्स हिम एंड ही फॉल्स बैक टू अर्थ, जिसका मैंने टीजर ब्रेकडाउन में बोला था दैट दे आर हाइडिंग समवन हियर, ईदर वॉचर और सिल्वर सर्फर। इट वाज सिल्वर सर्फर। ऑफ कोर्स रीड खुद को ब्लेम करता है इस चीज के लिए बिकॉज he is researching on cosmos and multiverse. He thinks that he stretched the bounds of space, no pun intended, that Galactus heard and his earth is getting marked for death. But that's definitely not the reason. यहाँ Galactus के आने का रीजन सू स्टॉर्म है, स्पेसिफिकली उसकी प्रेगनेंसी, जिसका जिम्मेदार इन अ वे तुम रीड को मान सकते हो, but he is blaming himself for wrong reasons. You see, in comics Galactus eats planets, but specifically he feeds on the life energy of living beings and the unique energy signals on the planet. And यहाँ Galactus का अर्थ को मार्क करना for his dinner is because of Sue's pregnancy. अगर तुम्हें नहीं पता तो कॉमिक्स में सू मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग को जन्म देती है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जो रियलिटी मैनिपुलेशन की ताकत रखता है अपार्ट फ्रॉम हिज अदर पावर सेट्स, एंड हु इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग कॉन्फ्लिक्ट इन सीक्रेट वॉर्स। क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बाय बर्थ और यू कैन से इवन बिफोर बर्थ इतना पावरफुल है कि उसकी लाइफ एनर्जी बहुत ही यूनिक है एंड स्टैंड आउट करती है इन द एंटायर यूनिवर्स। सो आई थिंक दैट इज व्हाई गैलेक्टस इज हियर, एंड आई आल्सो थिंक दैट गैलेक्टस इज नॉट द मेन विलन ऑफ दिस मूवी, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, who knows. Then we see people hiding underground and the entire planet getting a blackout, probably because of Galactus's arrival. Fantastic Four space में जा रहे to deal with this situation, and we can see them wearing their space suits. Except Sue, she is wearing her Future Foundation jacket. अब Future Foundation Reed की ही organization है for brilliant minds. इसके बारे में मैंने डिटेल में टीजर एक्सप्लेन वीडियो में बात कर रखी है, तो watch that after this. लेकिन I am telling you, Sue भी इस मिशन में जाएगी with them because she will give birth to Franklin in space. If you remember टीजर में ये वाला सीन जहाँ पे रीड ने Sue को पकड़ रखा है एंड वो अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं कर पा रही है। रीड इज वेयरिंग द सेम स्पेस सूट देयर। मीडिया फैंटास्टिक फोर से उनकी सेफ्टी के बारे में पूछती है, जिसका रिप्लाई रीड देता है I don't know. Just imagine the smartest man on the planet is saying this to you just after your planet is marked for death. डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। बेन और जॉनी भी completely clueless है एंड आई एम लविंग दिस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक सो मच। फिर हम फैंटास्टिक फोर की शिप को एक फटते हुए प्लेनेट की तरफ जाते हुए देखते हैं, which looks like emergence of a celestial from Eternals, but
क्या ये अर्थ है, और स्पेसिफिकली इनका अर्थ? डज दैट मीन दे स्पॉइल्ड देयर क्लाइमैक्स? ये तो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तुम क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। सू अपने होने वाले बच्चे के पालने की तरफ देख रही है, जिसके साथ रीड भी खड़ा है, जो कि पालने के ऊपर लगे सोलर सिस्टम वाले खिलौने को देख रहा है, विद हर मोनोलॉग इन द बैकग्राउंड अबाउट फाइटिंग गैलेक्टस एज अ फैमिली। इसी मोनोलॉग के बीच फास्ट कुछ सीन्स आते हैं। फर्स्ट, गैलेक्टस की परछाई न्यूयॉर्क पे, जो हमें पिछले टीजर में भी देखने को मिली थी। फैंटास्टिक फोर अराइविंग ऑन सीन इन फैंटास्टिक कार, ये भी लास्ट में ही दिखेगा जब गैलेक्टस आएगा। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की शिप में, सू स्टॉर्म क्राइंग, मोस्ट प्रोबेबली लुकिंग एट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। टाइम स्क्वायर में एक ब्लास्ट होता है जो आई थिंक मूवी की स्टार्टिंग में होगा, व्हेन दे वर इन टेड गिलबर्ट शो। सिल्वर सर्फर डूइंग व्हाट हर नेम सजेस्ट, सर्फिंग। थिंग एक शिप खींच रहा है, व्हिच इज सरप्राइज टू नो वन इज अ नॉट टू मैन ऑफ स्टील। एक बच्ची अपना थिंग का टॉय उठा रही है ड्यूरिंग गैलेक्टस अराइवल, जिसपे कुछ गिरने वाला है एंड आई गेस थिंग ही उसे बचाएगा। एंड फिर हम फाइनली देखते हैं चारों मेंबर्स अपनी ताकत यूज करते हुए अगेंस्ट गैलेक्टस, इंक्लूडिंग मिस्टर फैंटास्टिक, एंड ही स्ट्रेचेस। इट लुक्स अमेजिंग। VFX और CG बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड फिर ट्रेलर खत्म होता है विद रीड डिक्लेयरिंग, We will protect you. oh boy, he's wrong. And the theme music hits off. By God, this is going to be the best superhero score of all time. लास्ट में हमें गैलेक्टस गॉडजिला का रोल प्ले करते हुए दिखता है इन न्यूयॉर्क सिटी, और सिर्फ उसके चरणों के दर्शन हुए हमें इसमें। इस ट्रेलर से एक बात तो क्लियर हो जाती है दैट दिस मूवी इज पैक्ड, क्योंकि इतना सब कुछ दिखाने के बाद भी वी डोंट नो मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और क्या हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम इस मूवी में देखने को मिलेगा। आई पर्सनली थिंक दैट इट इज लॉजिकल टू शो हिम इन दिस ट्रेलर, वरना सेंस नहीं बनेगा यार उसे डायरेक्ट डूम्सडे में दिखा के। वीडियो ऑन दैट सून। हाउ डिड यू लाइक दिस ट्रेलर? कमेंट डाउन बिलो। एंड क्या तुम एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, वो भी बताना। चैनल पे नए हो तो चेक आउट माय अदर वीडियोस, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप किकिंग आउट।